राकेश झुनझुनवाला, एक नाम जो दलाल स्ट्रीट में गूंजता है। लेकिन ये आदमी असल में कौन था, इससे पहले कि वो इंडिया के वॉरेन बफे बने? उनकी कहानी कोई बड़े ठाट बाट में शुरू नहीं हुई। ये एक मारवाड़ी फैमिली में शुरू हुई। मेरे पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे, नंबर्स वाले आदमी, डिसिप्लिन वाले आदमी। इन वैल्यूज ने यंग राकेश को बनाया। वो एक सिंपल जमीन से जुड़े घर में बड़े हुए। उनकी शुरुआती लाइफ काफी साधारण थी। अब देखिए, कोई चांदी का चम्मच नहीं, कोई विरासत में मिला बिजनेस एम्पायर नहीं, बस एक जिज्ञासु दिमाग, हमेशा सवालों से भरा हुआ। वो हैदराबाद में पैदा हुए, फिर मुंबई में रहे, सपनों का शहर जैसा लोग कहते हैं। और राकेश के सपने वाकई बड़े थे। उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर कॉमर्स किया। मैं क्वालिफिकेशन से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था। नंबर्स मेरे दोस्त थे, बैलेंस शीट्स मेरा खेल का मैदान। ये फाउंडेशन बाद में बहुत काम आया। शायद फाइनेंस के बारे में चर्चाओं से घिरे रहते थे, लेकिन उनके पिता ने कभी उन्हें सीधे स्टॉक्स की तरफ नहीं धकेला, बल्कि उन्होंने इंडिपेंडेंट सोच को बढ़ावा दिया। उन्होंने राकेश को सवाल करना, एनालाइज करना सिखाया। यही सीखने की चाहत एक ड्राइविंग फोर्स थी। कोई स्टॉक मार्केट की तरफ कैसे खींच जाता है? राकेश झुनझुनवाला के लिए ये कोई अचानक आई सनक नहीं थी। ये धीरे धीरे एक आकर्षण बना, एक दिमागी खिंचाव। वो अक्सर अपने पिता को स्टॉक्स पर बातें करते हुए सुन लेते थे। इन बातों ने उनके अंदर कुछ जगा दिया। इस डायनामिक दुनिया के बारे में एक जिज्ञासा, एक ऐसी दुनिया जहां किस्मत बन भी सकती थी और बिगड़ भी। मैंने ध्यान से देखना, सुनना शुरू किया। वो टिकर टेप जैसे मुझे आवाज दे रहा था। नंबर्स के उस नाच में एक अजीब सा आकर्षण था। उनके पिता खुद एक इन्वेस्टर होते हुए भी सावधान थे। उन्होंने राकेश को सलाह दी कि पहले खुद कमाना सीखो। मुझसे पैसे मत मांगना, वो कहते थे, और दोस्तों से भी नहीं। ये एक सख्त लेकिन कीमती सबक था। इसने राकेश को आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। उन्हें अपना कैपिटल जीरो से बनाना पड़ा। इससे उनकी शुरुआती कोशिशें और मुश्किल हो गईं, लेकिन शायद और भी फायदेमंद। वो इन्वेस्ट किए गए हर रुपये की कीमत समझते थे। तो अपनी सीए डिग्री के साथ अब क्या? मैंने मार्केट में सीधे कूदने का फैसला किया। ये 1985 की बात है। एक अलग जमाना था। दलाल स्ट्रीट में मेरा एडवेंचर सचमुच शुरू हो चुका था। हर बड़ी पारी का एक खास पल होता है, एक ऐसा शॉट जो चैंपियन के आने का ऐलान करता है। राकेश झुनझुनवाला के लिए वो पल जल्दी आ गया। ये एक ऐसी कंपनी के साथ था जिसे हम सब अच्छे से जानते हैं, टाटा टी, इंडिया में घर घर का नाम। यहीं पर उन्होंने अपना पहला बड़ा प्रॉफिट कमाया। सफलता का ऐसा स्वाद जिसने उनके जोश को और हवा दी। इसने उन्हें दिखाया कि क्या कुछ मुमकिन है, और इसने उनकी अपनी काबिलियत पर उनके यकीन को पक्का कर दिया। एक बहुत जरूरी टर्निंग पॉइंट, इसमें कोई शक नहीं। साल 1986 था, अगर मुझे ठीक से याद है तो। मैंने टाटा टी के शेयर्स एक मामूली कीमत पर खरीदे, लगभग 43 रुपए प्रति शेयर, ऐसा कहते हैं। मैंने वो पोटेंशियल देखा जिसे शायद दूसरों ने नजरअंदाज कर दिया था। कंपनी अच्छा कर रही थी, फंडामेंटल्स मजबूत थे, लेकिन मैंने कुछ और देखा। मुझे लगा कि ये काफी ऊपर जाएगा। उन्होंने अपने शेयर्स को पूरे यकीन के साथ होल्ड किया। ये सब्र ही बड़े इन्वेस्टर्स की निशानी है। मार्केट की हर छोटी मोटी हलचल पर कूदना नहीं। और फिर मार्केट ने उनकी दूरदर्शिता का इनाम दिया। बस कुछ ही महीनों में स्टॉक की कीमत आसमान छू गई। ये लगभग 143 रुपये तक पहुंच गई। सोचिए जरा, 3 गुना बढ़त। राकेश झुनझुनवाला की सफलता के पीछे क्या सीक्रेट सॉस था? ये कोई छुपा हुआ रहस्यमय फार्मूला नहीं था। उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी काफी सीधी सादी थी, फिर भी बहुत असरदार, जैसा कि रिजल्ट्स दिखाते हैं। वो लॉन्ग टर्म इंडिया ग्रोथ स्टोरी में विश्वास रखते थे। यही उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस का बेस था। वो अक्सर कहते थे, सभी बुल मार्केट्स की मां हमारे आगे है। ये आशावाद फैलने वाला था और अक्सर सही होता था। वो शॉर्ट टर्म मार्केट के उतार चढ़ाव से बहकते नहीं थे। वो बड़ी पिक्चर पर अपनी नजर रखते थे। उनका एक मुख्य सिद्धांत था, सही खरीदो, कसकर पकड़ो। सुनने में आसान लगता है ना? लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन और धैर्य चाहिए। सही खरीदने का मतलब था क्वालिटी बिजनेस को पहचानना, मजबूत मैनेजमेंट और अच्छे ग्रोथ की संभावनाओं वाली कंपनियां, और सबसे जरूरी, उन्हें एक वाजिब वैल्यूएशन पर खरीदना। वो क्वालिटी के लिए सही कीमत चुकाने से डरते नहीं थे, लेकिन वो ज्यादा हवा में उछाले गए स्टॉक्स के पीछे भागने से बचते थे। वो वैल्यू ढूंढते थे, किसी चीज की असली कीमत। ये एक क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत है। कसकर पकड़ना भी उतना ही जरूरी था। एक बार जब वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे तो वो लंबे समय के लिए उसमें रहते थे। मार्केट में गिरावट के दौरान वो घबराते नहीं थे। असल में वो अक्सर इन्हें खरीदने के मौकों के तौर पर देखते थे।
सेक्शन 5 स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स, उनके मार्केट मूव्स की कला और विज्ञान। राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक खरीदो और होल्ड करो वाले इन्वेस्टर नहीं थे, ये उनके बहुमुखी तरीके का एक सरलीकरण है। वो मार्केट के एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे, जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी। वो अलग अलग मार्केट डायनामिक्स को समझते थे और वो उसी के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बदलते थे। कभी वो एक लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टर होते थे और कभी कभी वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज में भी शामिल होते थे। उन्हें पता था कि कब डिफेंसिव खेलना है और कब आक्रामक होना है। यही फ्लेक्सिबिलिटी उनकी एक खास ताकत थी। उन्होंने मशहूर तौर पर कहा था, मार्केट एक औरत की तरह है, हमेशा हुक्म चलाने वाली, हमेशा रहस्यमयी, हमेशा वॉलेटिल। ये मार्केट की ताकतों के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। उन्होंने मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्होंने उसके मूड को समझने की कोशिश की। वो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स पर करीब से ध्यान देते थे। सरकारी नीतियां, ग्लोबल घटनाएं, इंडस्ट्री में बदलाव, इन सभी फैक्टर्स की उनके फैसलों में भूमिका होती थी। वो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे, अलग अलग सोर्स से जानकारी हासिल करते थे। इससे उन्हें चीजों को असरदार तरीके से जोड़ने में मदद मिली। स्टॉक मार्केट में उनके हाथ में जादू था, समझो। राकेश झुनझुनवाला में बार बार मल्टी बैगर स्टॉक्स पहचानने की गजब की काबिलियत थी। टाइटन कंपनी में उनका इन्वेस्टमेंट तो लाजवाब है, सब जानते हैं। उनके लॉन्ग टर्म विजन का सच्चा सबूत। उन्होंने पहली बार टाइटन के शेयर्स 2000 के शुरुआती सालों में खरीदे थे, जब ये मुख्य रूप से एक घड़ी बनाने वाली कंपनी थी। बहुत लोग तब इसका बड़ा पोटेंशियल नहीं देख पाए, पर राकेश ने एक फ्यूचर लाइफस्टाइल जाइंट को देखा, एक ऐसा ब्रांड जो कई कैटेगरीज में छा सकता था। उन्होंने टाइटन को अच्छे बुरे हर वक्त में मार्केट साइकिल्स और बिजनेस चुनौतियों के बावजूद संभाले रखा। ऐसा लगता है कि उनका यकीन कभी डगमगाया नहीं और टाइटन बदल गया, ठीक वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। घड़ियों से लेकर तनिष्क के साथ ज्वेलरी, फिर आईवीआर फ्रेग्रेंस और साड़ियों तक, सालों में स्टॉक की कीमत कई गुना आँच गई, जिससे झुनझुनवाला और उन कई दूसरे शेयर होल्डर्स के लिए बहुत बड़ी दौलत बनी जिन्होंने यकीन किया। टाइटन उनके पोर्टफोलियो का हीरा बन गया। लेकिन टाइटन ही उनका अकेला मास्टर स्ट्रोक नहीं था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल एक और शानदार पिक थी। उन्होंने इसमें जल्दी इन्वेस्ट किया, इंडिया जैसी बढ़ती इकोनॉमी में इसके स्ट्रेटेजिक महत्व को पहचानते हुए। क्रिसिल ने भी समय के साथ शानदार रिटर्न्स दिए। फिर ल्यूपिन थी, एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, और सेसागोवा, जो अब वेदांता है, एक रिसोर्स कंपनी। राकेश झुनझुनवाला सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं थे, वो एक मार्केट फिलोसोफर थे, ज्ञान बांटने वाले। उनकी बातों में दम था, लोग उनकी राय जानना चाहते थे। उनके पास मुश्किल आइडियाज को आसान बनाने का एक अनोखा तरीका था, जिससे वो आम इन्वेस्टर तक पहुंच सके। उनका एक मशहूर कोट है, मार्केट का सम्मान करो, खुला दिमाग रखो। इससे उनकी सादगी का पता चलता है। अपनी इतनी बड़ी सफलता के बावजूद उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि वो सब कुछ जानते हैं। वो मार्केट की सबसे बड़ी ताकत को समझते थे और ये भी कि बदलते रहना कितना जरूरी है। वो अक्सर इमोशनल डिसिप्लिन के महत्व पर जोर देते थे। स्टॉक मार्केट धैर्य और स्वभाव का खेल है, वो कहते थे। डर और लालच एक इन्वेस्टर के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं। उन्होंने इन्वेस्टर्स को इन भावनाओं को कंट्रोल करने की सलाह दी। भावनाओं के बजाय फैक्ट्स के आधार पर तर्कसंगत फैसले लेने की कहने में आसान है, करने में मुश्किल ये तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म सफलता के लिए जरूरी। वो गलतियों से सीखने में भी विश्वास रखते थे। गलतियां जिंदगी का हिस्सा हैं, वो सीखने का एक जरूरी हिस्सा है। एक बहुत ही प्रैक्टिकल और हौसला बढ़ाने वाली सोच। एक और पते की बात थी रिस्क के बारे में। तो हम जो इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, राकेश झुनझुनवाला के इस अविश्वसनीय सफर से क्या सीख सकते हैं? सबक बहुत सारे हैं और बहुत गहरे। सबसे पहले और सबसे जरूरी, इंडिया में विश्वास रखो। देश के पोटेंशियल में उनका पक्का यकीन ही उनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की नींव था। उन्होंने इंडिया को अपार अवसरों की भूमि के रूप में देखा। ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव सोच एक बड़ी सीख है, खासकर तब जब थोड़े टाइम के लिए मार्केट में गड़बड़ हो। विश्वास बनाए रखो, इंडिया की कहानी मजबूत है। दूसरी बात, धैर्य की ताकत को कम करके नहीं आंका जा सकता। आज की तुरंत संतुष्टि वाली दुनिया में हम अक्सर तुरंत रिटर्न, तुरंत प्रॉफिट चाहते हैं, लेकिन झुनझुनवाला ने हमें टिके रहने का, अपने इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ने के लिए समय देने का गुण दिखाया। पैसा बनाना मतलब धीरे धीरे पकने वाली खीर है।
इसके लिए धैर्य, लगन और डिसिप्लिन चाहिए। मार्केट की अस्थिरता से घबराओ मत। अगर अंदरूनी बिजनेस मजबूत है तो इन्वेस्टेड रहो। ये एक ऐसी सीख है जो हमेशा काम आएगी। तीसरी बात, लगातार सीखते रहने का महत्व। राकेश झुनझुनवाला, ये नाम अपने आप में एक कहानी कहता है। साहस, समझदारी और अविश्वसनीय सफलता की कहानी। वो सिर्फ इंडिया के बिग बुल नहीं थे, वो एक संस्था थे। उन्होंने कई लोगों के लिए स्टॉक मार्केट को आसान बना दिया। उन्होंने दिखाया कि दौलत बनाना मुमकिन है। 5,000 रुपये से 40,000 करोड़ रुपए तक का उनका सफर एकदम लेजेंडरी है। पूरे देश में इन्वेस्टर बनने की चाह रखने वालों के लिए एक ब्लूप्रिंट। उनका असर उनकी निजी दौलत से कहीं ज्यादा है। वो इंडिया के इकोनॉमिक पोटेंशियल के पक्के सपोर्टर थे। उनका आशावाद फैलने वाला था। मार्केट की अनिश्चितता के समय में उनके शब्द शांति का एहसास देते थे। उन्होंने इंडिया के इक्विटी कल्चर को गहरा करने में योगदान दिया। ये देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने अकासा एयर के साथ एविएशन में भी कदम रखा। इससे उनका बिजनेस वाला जज्बा दिखता था।